मास्टर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिर से बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री पे और आज देखेंगे समुद्रगुप्त। आज हमारा पार्ट 2 है समुद्रगुप्त का। देखेंगे कि इससे कौन सी प्रश्न भी आई है। तो चलिए देखते हैं कि समुद्रगुप्त से कौन से प्रश्न एग्जाम से रिलेटेड है। देखेंगे जो आज हमारा है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध था। ये प्रश्न पूछ सकता है कि समुद्रगुप्त जो थे किस लिए प्रसिद्ध थे। तो ये विजय के कारण समुद्रगुप्त प्रसिद्ध थे। ये आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि उन्होंने विजय बहुत प्राप्त किया था, इसलिए अपने विजय के लिए वो प्रसिद्ध थे। कौन? समुद्रगुप्त। फिर देखेंगे इसलिए डॉक्टर वी ए स्मिथ ने, जिसे हम लोग BS स्मिथ के नाम से भी जानते हैं, उन्हें समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की उपाधि दिया था। तो ये इसमें से दो प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। एक पूछा जा सकता है कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन की उपाधि किसने दी, तो BS स्मिथ ने दी। और फिर यह भी पूछा जा सकता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। तो ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। ये प्रश्न आपका कई सारे एग्जाम में आया हुआ है और ये आने का संभावना रहता है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। एकदम ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसे नोट कर लेंगे। फिर देखेंगे हमारा क्या है कि पुराण में कहा गया है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 पीता था। ये भी आपका प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी नोट कर लेंगे कि समुद्रगुप्त का घोड़ा कितने समुद्र का पानी पीता था, तो 3 समुद्रगुप्त का। इसकी जानकारी कहां से मिलती है, तो इसकी जानकारी पुराण से मिलती है। ये आप ध्यान में रखेंगे कि समुद्रगुप्त का घोड़ा कितने समुद्र का पानी पीता था, तो 3 समुद्रगुप्त। 3 जो समुद्र था, इसका पानी, जो समुद्रगुप्त का घोड़ा था 3 समंदर का पानी पीता था। तो ये प्रश्न ध्यान में रखेंगे। और एक भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। जो समुद्रगुप्त का घोड़ा था 3 समंदर का पानी पीता था, इसे ध्यान में रखेंगे। फिर देखेंगे श्रीलंका के शासक ने बौद्ध गया में मंदिर बनवाने के लिए अपने एक दूत समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। तो देखेंगे इससे प्रश्न कैसे पूछेगा। पूछ सकता है कि श्रीलंका के राजा जो गया में बौद्ध मंदिर को बनवाने के लिए किनके दरबार में भेजे थे, तो समुद्रगुप्त के दरबार में भेजे थे। इसे आप ध्यान में रखेंगे कि समुद्रगुप्त के दरबार में कहाँ के राजा गया के बौद्ध मंदिर को बनवाने के लिए भेजा था, तो श्रीलंका के राजा गया में, जो बौद्ध गया में मंदिर बनवाने के लिए अपना एक दूत भेजा था किसके दरबार में, तो समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। तो इसे ध्यान में रखेंगे कि किनके दरबार में आए थे। श्रीलंका के राजा जो भेजा था, उनके दूत किनके दरबार में आए थे, तो समुद्रगुप्त के दरबार में आए थे। फिर देखेंगे समुद्रगुप्त ने उसे मंदिर बनवाने की अनुमति दे दी। ये सब प्रश्न उतना VVI नहीं है, जो हम VVI लगा देंगे, जो कंफर्म है कि एग्जाम से आपका रिलेटेड है। तो इसे सिर्फ आप ध्यान में रखेंगे कि समुद्रगुप्त ने उसे जो मंदिर बनाने की अनुमति दे दी थी, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। फिर देखेंगे इसे सिक्कों पर वीणा बजाते हुए तथा सैनिक वेशभूषा, ये ध्यान में रखेंगे, वेशभूषा में दिखाया गया। ये भी पूछ सकता है समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए किस चीज पे दिखाया गया, तो सिक्का पे। और ये देखेंगे किस पे, तो वेशभूषा पे दिखाया गया। अब देखेंगे जो हमारा है समुद्रगुप्त से 2 और 3 कंटेंट जो हमारा है बहुत ही VVI है। देखेंगे जो हमारा है समुद्रगुप्त के समय सबसे अधिक प्रचलित सिक्का मयूर शैली का सिक्का था। तो इसे ध्यान में रखेंगे, किस चीज का सिक्का, तो मयूर शैली का सिक्का। ये प्रश्न पूछ सकता है कि समुद्रगुप्त के समय सबसे प्रचलित में कौन सिक्का था, तो मयूर शैली का सिक्का था। तो इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे कि मयूर शैली का सिक्का किसके काल में सबसे ज्यादा प्रचलित था। तो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि समुद्रगुप्त के समय मयूर शैली का सिक्का अधिक प्रचलित था। फिर देखेंगे जो हमारा क्या है समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बना। ये प्रश्न पूछ सकता है कि समुद्रगुप्त के बाद कौन शासक बना अगला, तो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे रामगुप्त बना। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बना। देखेंगे फिर यह एक अयोग्य शासक था। ये प्रश्न आपसे हमेशा पूछता है एग्जाम में कि रामगुप्त कैसा शासक था, तो रामगुप्त एक अयोग्य शासक था, पढ़ा लिखा शासक नहीं था, अनपढ़ था। तो ये प्रश्न आप में पूछ सकता है कि समुद्रगुप्त के बाद अगला शासक कौन था, तो रामगुप्त था। ये प्रश्न आपसे पूछेगा कि रामगुप्त कैसा शासक है और 4 ऑप्शन दे देगा, तो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे अयोग्य शासक था, मतलब पढ़ा लिखा शासक नहीं था। फिर देखेंगे इसकी पत्नी का नाम क्या थे, तो देवी था। क्या था,
जो रामगुप्त है उनके पत्नी का नाम क्या है? तो देवी। ये हमेशा आप ध्यान में रखेंगे कि रामगुप्त की पत्नी का नाम क्या है? तो देवी था। फिर देखेंगे देवी ने रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय, ये ध्यान में रखेंगे कि रामगुप्त के छोटे भाई कौन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। इसके साथ शादी रच कर खुद की पति रामगुप्त की हत्या कर दी। इससे देखेंगे 3 प्रश्न बनेगा, तो ये हमेशा ध्यान में रखेंगे। जो रामगुप्त के पत्नी थी कौन? देवी। देवी ने रामगुप्त के छोटे भाई से शादी कर लिया। किन से? रामगुप्त के छोटे भाई कौन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जिन्होंने देवी से शादी कर लिया। तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि देवी रामगुप्त के कौन से भाई से शादी किए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से। जो रामगुप्त के छोटे भाई थे उन चंद्रगुप्त द्वितीय, उनसे शादी कर लिया था कौन? देवी। तो ये प्रश्न हमेशा ध्यान में रखेंगे। फिर अपने खुद की पति को हत्या कर दिया कौन? जो देवी थे अपने पति रामगुप्त की हत्या कर दिया। तो ये प्रश्न आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि रामगुप्त की हत्या किसने किया? तो देवी, उसकी खुद की पत्नी। और किनसे शादी कर लिया? तो उनके रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय से शादी कर लिया। फिर देखेंगे इसकी जानकारी विशाखा दत्त की पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम में मिलती है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि इसकी जानकारी कहाँ से मिली? तो देखेंगे इसकी जानकारी जो है जो हमारा है विशाखा दत्त की पुस्तक है जो चंद्रगुप्तम, उनसे जानकारी मिलती है कि रामगुप्त की हत्या किसने की? तो देवी ने की। और रामगुप्त के छोटे भाई से शादी कर लिया कौन? देवी। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको समुद्रगुप्त भी अच्छा लगा होगा। ये एग्जाम से 2-3 प्रश्न रिलेटेड है, तो एक बार रिकॉल कर लें जो एग्जाम से आपका है। पहला आपको ये पूछ सकता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। ये भी पूछ सकता है आपसे कि समुद्रगुप्त का घोड़ा कितने समुद्र का पानी पीता था? तो 3 समंदर का पानी समुद्रगुप्त का घोड़ा पीता था। फिर ये आपसे पूछ सकता है कि समुद्रगुप्त के समय सबसे प्रचलित में कौन सा सिक्का था? तो मयूर का सिक्का था। जो मयूर शैली का सिक्का था समुद्रगुप्त के समय सबसे प्रचलित था। फिर ये भी पूछ सकता है कि समुद्रगुप्त के बाद अगला शासक कौन था? तो रामगुप्त था। फिर ये भी पूछ सकता है कि रामगुप्त की हत्या किसने की? तो उनके पत्नी देवी ने की। ये भी पूछ सकता है फिर देवी किन से शादी किया? तो उनके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय से शादी किया। ये भी पूछ सकता है कि इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी विशाखा दत्त, एक है चंद्रगुप्तम, एक पुस्तक है, उससे जानकारी मिलती है। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समुद्रगुप्त का भी अच्छा लगा होगा। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।